अद्भुत सफेद बाघ की चालाकी और राजा ड्रैगन। जंगल के पहाड़ की चोटी से भालू गिरने ही वाला था कि उसने एक पेड़ को पकड़ लिया। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था तो नीचे खड़े जानवर उसकी बचने की उम्मीद छोड़ दिए थे। तभी हाथी कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये भालू अब बच पाएगा। ऊंचाई से गिरकर तो ये मारा ही जाएगा, कोई इसे नहीं बचा सकता। तभी वहां जंगल का राजा ड्रैगन आता है। ड्रैगन बहुत ही शक्तिशाली था। उसने भालू को गिरने से बचा लिया और अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ से नीचे ले आया। ये सब दूर से बाघ देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे, ये ड्रैगन कितना बलवान है। इसका और मेरा क्या मुकाबला। लगता है मेरा जंगल का राजा बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। बाघ जंगल का राजा बनने का सपना देख रहा था। एक बार वो गधे को देखता है और कहता है, अरे गधे, तुम यूं आधे सफेद कैसे बन गए? वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? आज मालिक के पेंट के डिब्बे लेके गया था दूसरे गांव, तभी गलती से सफेद रंग मेरे ऊपर गिर गया। अरे तुम्हें क्या बताऊं, मेरे मालिक ने मुझे बहुत मारा। मैं भी उसके पेंट के डिब्बे लेकर वहां से भाग आया। अब चिल्लाते बैठेगा वो। लेकिन मुझे क्या, मुझे उसने क्यों मारा? गधा पेंट के डिब्बे लेकर अपने घर आता है। बाघ के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। रात के समय में वो गधे के घर के सारे पेंट के डिब्बे चुरा लेता है और अपने शरीर पर सारे सफेद पेंट के डब्बे खाली कर देता है। उस पेंट की वजह से बाघ सफेद बाघ बन जाता है और खाली पेंट के डिब्बे को एक पेड़ के नीचे पाकर रख देता है और सोचता है, अब तो ड्रैगन खुद मुझे इस जंगल का राजा बनाएगा और उस ड्रैगन को मैं ही झांसे में लूंगा। बाघ ड्रैगन को आते देखता है। तब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर ड्रैगन से कहता है, आइए आइए महाराज, आप इस जंगल के ही राजा हो ना। आपके जैसा ताकतवर राजा इस जंगल को मिला, ये तो जानवरों के लिए बहुत ही नसीबों वाली बात हो गई। लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? आप तो इस जंगल के नहीं हो। ड्रैगन महाराज, मैं कोई साधारण बाघ नहीं हूँ। मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सब पता है और मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी है जिससे मैं कुछ भी जान सकता हूँ और कर भी सकता हूँ। बाघ ड्रैगन को भरोसा दिलाने के लिए अपनी जादुई शक्ति से पेड़ से आम गिराता है। वैसे वो आम उसने ही पहले उस पेड़ पर चिपका के रखा था। ड्रैगन ये सब देखकर बाघ पर विश्वास कर लेता है। उसे अपने साथ अपने गुफा में ले जाता है। ड्रैगन मन ही मन सोचता है, अरे सच में, ये सफेद बाघ तो बहुत ही अद्भुत है। अगर ये जंगल का राजा बन गया तो जानवरों की ये मुझसे भी ज्यादा अच्छे से रक्षा कर सकता है। ऐसा सोचकर ड्रैगन सफेद बाघ को जंगल का राजा बनाने का ठान लेता है। दूसरे दिन ड्रैगन सारे जानवरों को बुलाकर एक ऐलान करता है, सुनो मेरे सभी साथियों, आज के बाद इस जंगल का राजा ये अद्भुत सफेद बाघ है। हमें अपने महाराजा की हर बात माननी होगी। बाघ मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया। सफेद बाघ राजा के सिंहासन पर बैठकर बाकी के जानवरों पर हुक्म चलाने लगता है। अपना सारा काम जानवरों से करवाता है। सफेद बाघ के बड़े ही मजे चल रहे थे तो उधर गधा सोचते रहता है, अरे उस दिन गुस्से में था मैं, इसलिए मालिक के पेंट के डिब्बे में घर लेकर आया। लेकिन ऐसे मैं अपने मालिक का नुकसान नहीं कर सकता। पेंट के डिब्बे ढूंढकर मुझे मालिक को वापस करने ही पड़ेंगे। गधा पेंट के डिब्बे जंगल में ढूंढने लगता है। जंगल में उसकी मुलाकात सफेद बाघ से होती है, पर तब सफेद बाघ उससे नजरें चुराकर वहां से चला जाता है। तब वो सोचता है, अरे ये बात तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मुझे ये बात ड्रैगन को बतानी होगी।
गधा ड्रैगन के पास जाता है और उसे अपने पेंट के डिब्बे चोरी होने की बात और बाघ पर शक ये दोनों बात बताता है। तब दोनों भी पेंट के डिब्बे को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ सफेद रंग के छींटे दिखाई देते हैं। खाली पेंट के डिब्बे मिल जाते हैं। वो दोनों सारी बात समझ जाते हैं। तब गधा कहता है, अरे ये सब उस मक्कार बाघ का ही काम है। पेंट के डिब्बे चुराकर मेरे मालिक का नुकसान कर दिया और इधर खुद सफेद बाघ बनकर सारे जानवरों को उल्लू बना रहा है। अरे गधे, मैं सब समझ गया। अब देखो मैं उस बाघ का क्या हाल करता हूँ। ड्रैगन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सफेद बाघ को तालाब के पास बुलाता है और उसे तालाब में फेंक देता है। पानी में उसका सफेद रंग निकल जाता है और सबके सामने उसकी सच्चाई आ जाती है। ड्रैगन उस बाघ को मार मार कर जंगल से बाहर भगा देता है और फिर से जंगल का राजा बनकर जानवरों की रक्षा करता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।